एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने और इस बार खबरें देवभूमि से। उत्तराखंड में आग का तांडव दरअसल जारी है। 1070 घटनाएं अब तक हो चुकी हैं। 1500 हेक्टेयर फॉरेस्ट एरिया चपेट में है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी आग की चपेट में है। आग से अब तक 3 लोग घायल हुए हैं, 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग ने 42 लाख के नुकसान का आंकलन अब तक किया है। तो 1500 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गर्मी शुरू होने के साथ ही जंगल धधक रहे हैं। हालात ये हैं कि अब तक कुमाऊं के नॉर्थ रेंज में 768 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो गए। जिस रिकॉर्ड पैमाने पर इस बार कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में जंगल धधक रहे हैं, वैसा शायद ही कभी हुआ हो। कुमाऊं के 4 पहाड़ी जिले अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में अब तक 430 घटनाएं आग लगने की हो चुकी हैं, जिनमें आरक्षित वनों में 294 बार जबकि सिविल वनों में 137 बार आग लग चुकी है। यही नहीं, आग लगने से 21,89,000 का नुकसान भी हो चुका है। लगातार धधक रही आग भले ही बारिश होने पर कुछ इलाकों में थम रही हो, लेकिन पारा चढ़ने के साथ ही ये फिर विकराल रूप ले लेती है। के अंतर्गत अभी तक 294 घटनाएं आरक्षित वनों में हुई हैं आग की, 136 घटनाएं उसमें वन पंचायत में हुई हैं सिविल फॉरेस्ट में। इस प्रकार की 430 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 768 हेक्टेयर जंगल प्रभावित हुआ है तथा 21,89,000 की आर्थिक क्षति हुई है। जंगलों में धधक रही आग से वन्य जीवों पर भी संकट आ गया है। हालात ये हैं कि जंगली जानवर जिंदगी बचाने के लिए रिहायशी इलाकों की ओर कूच करने को मजबूर हैं। आग की घटनाओं से पर्यावरण को खासा नुकसान हो रहा है, वहीं प्राकृतिक जल स्रोतों को भी इससे खासा नुकसान हो रहा है। अग्नि का प्रभाव प्रकृति पर और मानव पर दोनों पर काफी तीव्र गति से पड़ते जा रहा है। प्रकृति की हम बात करें तो जितने भी हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम है, जंगलों में जितने प्राणी जगत है और जितने भी हमारे फ्लोरा एंड फौना है, वो चंद मिनटों में समाप्त हो जाते हैं। धधक रही आग से बेशकीमती वन संपदा तो खाक हो ही रही है, लेकिन सवाल ये है कि हर साल बढ़ रही फॉरेस्ट फायर की घटनाओं को देखते हुए भी वन विभाग अभी तक कोई ठोस प्लान तैयार नहीं कर पा रही है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हम अब आपको आग लगने की 3 तस्वीरें दिखाएंगे और पहली तस्वीर चमोली की है, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर छिनका के पास अचानक आग लगने से हरे भरे जंगल में धुआं फैल गया। आग देखते ही देखते छिनका गांव की तरफ बढ़ने लगी। दूसरी तस्वीर नैनीताल की है, जहां पिछले 1 हफ्ते से हालत यह है कि नैनीताल वन प्रभाग के जंगल अलग अलग स्थानों पर धधक रहे हैं। तीसरी तस्वीर उत्तरकाशी के टोंस वन प्रभाग, अपर यमुना और उत्तरकाशी वन प्रभाग में लगातार आग की घटना से वन संपदा जलकर खाक हो रही है। तो उत्तराखंड में लगातार जंगल धधक रहे हैं। देहरादून से सुनील नवप्रभात हमें ज्यादा जानकारी देंगे। सुनील, हर साल ऐसे ही घटनाएं सामने आती हैं, हर साल दावे जरूर करता है प्रशासन, लेकिन पोल हमेशा खुल जाते हैं। बिल्कुल आरजू, और इससे सिर्फ जंगल ही नहीं जल रहे हैं, इससे बड़े पैमाने पर मानव क्षति होनी भी शुरू हो गई है। जिस तरह से आग धधक रही है, पूरे गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक जंगल आग की चपेट में है। अभी तक पिथौरागढ़ में एक महिला की मौत हो चुकी है, टिहरी में एक वनकर्मी की मौत हो चुकी है जंगल की आग की चपेट में आकर। इसके अलावा 3 लोग घायल हुए हैं। वन विभाग ने अभी तक करीब 42 लाख के नुकसान का आंकलन किया है, लेकिन खासकर जो 8 जिले हैं जो अभी आपने भी बताया, जिसमें पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी और उत्तरकाशी जैसे जिले हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये संवेदनशील बने हुए आग के लिए। और अभी तक की जो घटनाएं हुई हैं, करीब 1000 के आसपास जो घटनाएं हुई हैं, 1500 हेक्टेयर के आसपास पूरा एरिया जो है आग से प्रभावित हुआ है। इन 8 जिलों में सबसे अधिक घटनाएं हुई हैं। प्रमुख सचिव ने इन 8 जिलों के लिए विशेष निर्देश भी जारी किए हैं कि अन्य जिलों में जहां स्टाफ ज़्यादा है उस स्टाफ को शिफ्ट किया जाए। फिलहाल
आग की संवेदनशीलता को देखते हुए इन तमाम डिस्ट्रिक्टों में। इसके अलावा जो फायर वॉचर हैं उनको भी रखने के निर्देश दे दिए गए हैं कि ज़रूरत के हिसाब से जो डीएफओ हैं वो अपने अपने डिवीज़न में फायर वॉचर्स यहाँ पर रख सकते हैं। जो एक्स्ट्रा गाड़ियाँ हैं वो मंगा ली गई हैं कि एक्स्ट्रा गाड़ियाँ वहाँ पर हायर की जा सकती हैं। कुल मिलाकर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये कोशिशें जिस तरह से जो आग जिस तरह तांडव मचा हुआ है उसके सामने ऊँट के मुँह में जीरा साबित हो रही है। और लगातार जो जंगल है, जो बेशकीमती वन संपदा है, वो एक के बाद एक आग की जद में आती जा रही है। आपने देखा कि अल्मोड़ा में पिछले हफ्ते एक होटल आग की चपेट में आ गया था। कल कोटद्वार में भी एक स्कूल आग की जद में आ गया। तो जो जंगल की आग है वो धीरे धीरे अपना जो भीषण रूप है वो लगातार तांडव मचा रही है। लेकिन सुनील, जहां पर ज्यादा आग लगने की घटनाएं होती हैं वहां पर एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा कुछ है क्या वहां पर? देखिए, सालों से उत्तराखंड के जंगलों में आग लगती है, सालों से इसके लिए मीटिंगें होती हैं, बड़े पैमाने पर इसका बजट भी इसके सब के पीछे खर्च होता है। लेकिन अभी भी जो पुराने जो इंस्ट्रूमेंट हैं, यहाँ तक कि अगर आप देखेंगे कि जो लोग आग बुझा रहे होंगे, आप तमाम विजुअल देख लीजिए जो प्रदेश भर से आए, अभी भी लोग झाड़ियाँ तोड़कर उससे आग बुझाते हैं। यानी कि जो पारंपरिक जो साधन है, जो नए इंस्ट्रूमेंट हैं, वो अभी भी वन विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है। आप वन कर्मियों को देखेंगे, उनके पास जो सेफ्टी जैकेट्स होती है, जो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो तक वन कर्मियों के पास नहीं होंगे। तो जो नई टेक्निक्स है वो बहुत दूर की बात है। बीते सालों में वन विभाग ने हेलीकॉप्टर का भी यूज किया था आग बुझाने के लिए, लेकिन इस बार जो अधिकारियों, फॉरेस्ट अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई कि वो केवल एक सिंबॉलिक हो जाता है हेलीकॉप्टर, अदरवाइज उससे भी आग नहीं बुझ पाती। तो आप देखेंगे कि हर साल इसी तरह से भीषण तरीके से जो जंगल, जो बेशकीमती वन संपदा है, एक पेड़ को उगने में, उसको पैदा होने में सालों साल लग जाते हैं, लेकिन जंगल की आग उसको एक दिन में जलाकर राख कर देती है। लेकिन ताज्जुब की बात यह भी है कि वन विभाग आज तक कोई ठोस तरीका नहीं निकाल पाया है। जी, ये खैर ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह के तरीके निकाले जाते हैं और आग पर किस तरह से काबू पाया जाता है। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए सुनील।